आप सभी जानते ही हैं कि 2 साल पहले भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कह रही है। नमस्कार, मैं सफीक खान और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। हमारे शहर में खासकर बाजारों में प्लास्टिक का इस्तेमाल उतना ही हो रहा है जितना कि पहले हुआ करता था। सब्जी मंडी से लेकर किराने की दुकानों तक हर जगह प्लास्टिक की थैलियां बड़ी आसानी से मिल जाती है। इतना ही नहीं, शिकंजी और जूस की दुकानों पर भी प्लास्टिक की चम्मच और गिलास का इस्तेमाल हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल जारी है। क्या सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है या फिर ये सिर्फ कागजों पर ही प्रतिबंध लगाया गया है। रीवा शहर में पॉलीथीन पर रोक का असर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रतिबंध के बाद बाजारों में बड़े ही धड़ल्ले तरीके से पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है और जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। यह अलग बात है कि कार्यवाही के नाम पर कभी कभार औपचारिकता पूरी कर कुछ चिन्हित दुकानदार या ठेले वालों पर जुर्माना ठोक दिया जाता है और फिर मामला जस का तस रह जाता है। नतीजा, शहर में सब्जी बाजार से लेकर नाश्ते, दूध, डेयरी, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, कपड़े की दुकान के आड़ में पॉलीथीन का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। शहर में पॉलीथीन का कितना उपयोग हो रहा है, यह प्रतिदिन निकलने वाले कचरे से समझा जा सकता है। शहर में 500 किलो से ज्यादा पॉलीथीन कचरे के रूप में निकल रहा है। निगम की औपचारिक कार्यवाही का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपए स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण के इस महत्वपूर्ण मानक पर निगम प्रशासन कोई ठोस पहल नहीं कर पाया। रिकॉर्ड में नंबर 1 बनने के लिए औपचारिक कार्यवाही कर रसीद काटी जा रही है। बैन होने के बाद पॉलीथीन की कीमतें बढ़ी हैं। बैन से पहले 1 किलो पॉलीथीन 175 रुपए में बिक रही थी, जो अब उसकी कीमत 200 से 225 रुपए हो गई है। इसकी आवक लगातार हो रही है, इसके विक्रेताओं की कमाई बढ़ रही है। एक भी ऐसा सब्जी वाला नहीं मिलेगा जिसके पास पॉलीथीन ना रखी हो। दुकानदार बगैर डरे ग्राहकों को पॉलीथीन में सब्जियां डालकर दे रहे हैं। दरअसल कुछ दुकानदारों पर जुर्माना लगाने के अलावा कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। नतीजा ये है कि प्लास्टिक के कारोबार में लगे लोग बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं और आम जनता भी इस प्रतिबंध को नजरअंदाज कर रही है। ये तो बस एक उदाहरण है, देश के कई हिस्सों में भी यही हाल है। सवाल ये है कि हम कब तक इस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।